नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। जैसे कि मैंने अपने चैनल के परिचयात्मक वीडियो में बताया था कि हमारा उद्देश्य है विभिन्न मुद्दों और समसामयिक मुद्दों से जुड़े विषयों पर चर्चा करना। अभी हाल के दिनों में रामचरितमानस के एक श्लोक पर काफ़ी चर्चा हो रही है और आए दिन उस पर कुछ लोग वाद विवाद खड़ा कर रहे हैं, कुछ उसके पक्ष में है तो कुछ उसके विपक्ष में है। रामचरितमानस की एक कथन जिसको लेकर विवाद चल रहा है, हम उस मुद्दे को विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों द्वारा रामचरितमानस के कुछ श्लोकों को लेकर आपत्ति जताई गई है। खासतौर पे उनमें एक श्लोक प्रमुख है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो आइए समझते हैं ये प्रसंग है क्या। रामचरितमानस का एक प्रसंग है जहाँ पर प्रभु श्री राम सीता माँ को लंका से लाने के लिए जा रहे होते हैं। तो वह समुद्र से रास्ता मांग रहे होते हैं पर समुद्र उन्हें रास्ता नहीं देता। तो राम क्रोधित होकर अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण बांध लाओ, मैं इस नदी को ही सुखा देता हूँ। तो नदी डर कर कांपता हुआ प्रभु के शरण में आके गिर जाता और कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा याचना करते हुए कहता है कि प्रभु भल कीन मोही सीख दीन्ही, मर्जाद पुनि तुम ही कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। ध्यातव्य है कि यह कथन समुद्र द्वारा कहा गया है कि जो कि वह संदर्भ में एक विलन का काम करता था। और यह हमारे समझने योग्य है कि कभी भी विलन का मानसिक तादाद में एक लेखक के साथ नहीं बैठ सकता। लेखक विलन के मुंह से वही बुलवाएगा जो विलन गलत बोलना चाहे। विलन के मुंह से हमेशा गलत ही बुलवाया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इनको नहीं माना। चलिए इस बात को नहीं भी माने, अगर इस बात को छोड़ भी दें, इस कथन को यदि छोड़ भी दें, तो भी हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने समय से बंधा होता है। हर व्यक्ति का अपने समय की एक सीमा होती है। तुलसीदास जी जिस समय में थे उस समय के अपेक्षाकृत जितने वो प्रगतिशील थे, क्या वो कम था? हम लोग बात करते हैं, हम अपने आसपास के मुहावरों का क्या इस्तेमाल नहीं करते? ऐसे तुलसीदास जी भी अपने समय में उन मुहावरों का इस्तेमाल करते थे जो उनके आसपास प्रचलित था, जो गलत लोगों के मुंह से निकले। तो उन्होंने समुद्र के मुंह से ऐसा कथन निकलवाया। लेकिन फिर भी इस पर मुद्दे पर अगर बात की ही जा रही है तो हम लोग करते हैं कि अगर एक तरफ उस कथन को छोड़ दें तो रामचरितमानस के अन्य श्लोकों पर यदि चर्चा करें, चाहे कवितावली के श्लोकों को देखें या कुछ अन्य श्लोकों को देखें, तो तुलसीदास जी अपने समय से काफ़ी प्रगतिशील नजर आते हैं। उन्होंने नारी परतंत्रता पर अपना आक्रोश जताया है, जहाँ वह शिव विवाह के समय एक कथन कहलवाते हैं, कत विधि नारी सृजी जगमाही, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। अर्थात वह कहना चाह रहे पराधीनता में नारी को सुख कहाँ है? यही नहीं, तुलसीदास जी तत्कालीन बहुपत्नी प्रथा वाले समाज में स्त्री स्वायत्तता, स्त्री के सम्मान की बात करते हैं, जहां वह एक पत्नी व्रत को प्रमुखता से रखते हैं और कहते हैं, एक नारी व्रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। जिस समाज ने वेद शास्त्र पर पुरुषों का आधिपत्य जमा रखा था, जहां स्त्री को भक्ति के लिए उतने मौके नहीं मिलते थे, वहां तुलसीदास जी पुरुषों के आधिपत्य वाले समाज में भी स्त्रियों को भक्ति के मार्ग को सुलभ बताया। वह कहते हैं, राम भगति रत भर अरुनारी, राम भगति रत भर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। जहाँ तक शूद्र वर्ण संबंधी तुलसीदास जी के दृष्टिकोण का सवाल है, तो कई लोग कहते हैं कि वो वर्ण संबंधी मान्यता को मानते हैं। हालांकि हम ये बात को नहीं मान सकते, क्योंकि तुलसीदास जी उस भक्ति परंपरा से आते हैं जहाँ साफ शब्दों में कहा जाता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, राम का भजय सो राम का होई। तो फिर भी अगर इन मान्यताओं को भी हम मान भी ले कि तुलसीदास जी ने ऐसा कथन लिखा, शूद्र वाला जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला, तो फिर भी हम देखते हैं शूद्र के प्रति उनका दृष्टिकोण काफ़ी प्रगतिशील है। जैसे बात करें तो वो समाज के सताए गए शूद्रों के प्रति, शुद्ध वर्णों के प्रति जो उन समय सताए गए, तो उनके प्रति काफ़ी करुणाशील है। वे भगवान राम की भक्ति भी करते हैं, जिसका एक कारण बताते हैं कि प्रभु राम ने समाज के त्याज्य व्यक्तियों को अपनाया। जैसे किरातनी सब, उस समय जनजातियों की हत्याएं की जा रही थी, शिकार किया जा रहा था मुगल बादशाहों द्वारा, और उस समय प्रभु श्री राम के माध्यम से उन्होंने दिखाया कैसे किरातनियों को प्रभु श्री राम ने गले लगाया, जिसमें सबसे प्रमुख है सबरी। ठीक, तो इसी तरह देखते हैं जब निषाद राज अयोध्या से विदा लेकर जा रहे होते हैं तो प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहहु पुर आवत जाता। यानी हे सखा, तुम मेरे भाई के समान भाई हो। यही नहीं, तुलसी के राम राज्य में चारों वर्ण एक साथ सरयू नदी के राजघाट पर नहा रहे होते, स्नान कर रहे होते, जहाँ वह कहते हैं कि राजघाट सब विधि सुंदर वर,
राजघाट सब विधि सुंदरवर, मज्जही तहाँ वरन चारे हुनर। तो ऐसे में हम तुलसी बाबा पर यह आरोप कहाँ तक सही साबित कर सकते हैं कि वे वर्ण पात से भरे थे, वर्ण वर्ण भेद से भरे हुए दृष्टिकोण रखते थे। यह सरासर नाइंसाफी है उनके साथ। और देखिए, हर व्यक्ति अपने समय के साथ बंधा होता है, लेकिन फिर भी तुलसीदास ने जिस प्रकार की प्रगतिशीलता दिखाई है, उनके समाज में वो प्रगतिशीलता काफ़ी अधिक है। हम कबीर को तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं। कबीर कितने प्रगतिशील हैं, उनके भी कुछ कथन मिल ही जाते हैं, जैसे नारी के झाई पर अंधा और बुजन। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा थोड़ी है कि प्रगतिशीलता नहीं दिखाई, उन्होंने भी प्रगतिशीलता दिखाई। अब अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि लॉन्जाइनस ग्रीक दार्शनिक हैं, उनका बहुत ही अच्छा कथन है कि कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, उसमें थोड़ा सा छिद्र रह ही जाता है। और अब हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम लोग किसी व्यक्ति का किस प्रकार मूल्यांकन करते हैं, उसकी अच्छाइयों को दृष्टिकोण में लाते हैं या उसका छिद्रान्वेषण करके उनकी बुराइयों पर केवल बात करते हैं। तो ये तो हमारे दृष्टिकोण का परिचायक होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति में आप क्या देखते हैं, ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। और ना मैं तुलसीदास का वकील हूँ जो उन्हें बचाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना विचार आप लोगों के समक्ष रखा। अब आप लोग स्वयं पढ़िए, उनके बारे में कई सारी किताबें हैं, जैसे मैं सजेस्ट करूँगा डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया एक निबंध है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल, उसे अवश्य पढ़ें, इससे बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।